हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव। आप देख रहे हैं यूनिक एप्साइट्स एंड आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम सिलेक्शन सॉर्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं कि क्या होता है सिलेक्शन सॉर्ट और किस तरीके से हम सिलेक्शन सॉर्ट को सॉल्व करते हैं, और साथ ही हम इसके एल्गोरिथम भी देखने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं जल्दी से। तो दोस्तों, जो सिलेक्शन सॉर्ट है, अगर हम उसकी सिंपल सी बात करें कि क्या होता है, तो ये सिंपल और एफिशिएंट टाइप की एल्गोरिथम होती है जो कि काम करती है रिपीटेडली सेलेक्ट करने के लिए स्मॉलेस्ट या फिर लार्जेस्ट। अब स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिपेंड करता है कि आप सॉर्टिंग किस टाइप से कर रहे हो, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हो, ये डिपेंड करता है। ठीक है। फ्रॉम अनसॉर्टेड पोर्शन, अनसॉर्टेड पोर्शन किसका, एक लिस्ट का भी हो सकता है, साथ ही साथ एक एरे का भी हो सकता है, क्योंकि ये जो सॉर्टिंग होती है ये किसी भी टाइप की डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर इंप्लीमेंट की जा सकती है। आफ्टर एन साइज ऑफ एरे, मतलब कि जितना साइज ऑफ एरे होगा उतने ही पासेस होंगे। ठीक है, ये चीज हम आगे अभी एग्जांपल जो देखने वाले हैं उससे और अच्छे से समझेंगे। मतलब कि अगर बाई चांस आपको 5 एरे एलिमेंट्स दिए गए हैं, 5 एलिमेंट्स का आपका एरे है और आपको उसे सॉर्ट करना है, तो उसके पासेस या फिर नंबर ऑफ आइटरेशंस जो होंगे वो भी 5 ही होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, जल्दी से एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है जिसके अंदर हमारा जो ये है एक एरे है जिसके अंदर एड्रेस नंबर 0 पे है 64, 1 पे है 25, सेकंड पे है 12, थर्ड पे है 22 और फोर्थ पे है 11। इसके अंदर दोस्तों सिलेक्शन शॉर्ट का सिंपल सा बताता हूं, मिनिमम एलिमेंट को सेलेक्ट करो और स्वैप करते जाओ, स्वैप करते जाओ। ठीक है, सिंपल, कुछ नहीं करना है, बहुत इजी एल्गोरिथम है। ठीक है, देखो जी, अब ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये हमारा एलिमेंट नंबर 0 है, मतलब एरे जो साइज है उसका 0 है। ठीक है, एरे लोकेशन 0 है। अब जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है जो हमें देखने से पता चल रहा है वो है हमारा 11। ठीक है, जो कि लोकेशन नंबर 4 पर है। तो हमने क्या किया, ये जो मिनिमम है, मिनिमम लोकेशन मतलब कि जो स्टार्टिंग लोकेशन होती है उसे हमने मान लिया कि वो 0 है। सिंपल सी बात है, वो 0 ही होगी, 0 से स्टार्ट होगा, जो भी स्टार्ट होगा, तो मिनिमम 0 है। अब हमें देखने से कौन सा लोकेशन पता चल रहा है कि कौन सी लोकेशन है। ठीक है, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, तो वो ये है, फोर्थ वाला। तो अब हम क्या करेंगे, स्वैप कर देंगे। किस किस को स्वैप कर देंगे, 0 को किससे स्वैप कर देंगे, 4 से स्वैप कर देंगे। ठीक है, मिनिमम को लोकेशन से क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये मतलब एड्रेस को सॉरी एलिमेंट्स को रिप्लेस करेंगे, स्वैप करेंगे, ना कि ये मिनिमम लोकेशन को भी आपने इधर उधर कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। तो अब जो हमारा नया एरे बनेगा, फर्स्ट पास के पास जो हमारा एलिमेंट बनेगा वो बनेगा सबसे पहले 11। स्वैपिंग हुई है। इंसर्शन सॉर्ट के अंदर क्या होता है कि हम राइट वाइज शिफ्ट करते हुए जाते हैं, लेकिन इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्वैप करेंगे। तो 64 चला जाएगा 11 की जगह पे और 11 आ जाएगा 64 की जगह पे। ठीक है, सेकंड फर्स्ट प्लेस की तरफ 25 ही रहेगा, सेकंड प्लेस पे 12 ही रहेगा, थर्ड प्लेस पे 22 ही रहेगा, और जो हमारा फोर्थ प्लेस है उस पर आ जाएगा 64। ठीक है जी, चलिए अब क्या होगा, अब जो मिनिमम है, अब यहां तक जो हमारा एरे है वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, अब जो हमारा मिनिमम होगा उसके अंदर एक इंक्रीमेंट होगा, एड्रेस के अंदर एक इंक्रीमेंट होगा। तो जो मिनिमम पहले 0 पे था अब वो कहां पे आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा। ये हो गया हमारा मिनिमम। जो हमारा 25 है या फिर फर्स्ट लोकेशन है एरे की, वहां पे क्या है, हमारा मिनिमम आ गया। और जो लोकेशन है वो अब हमें देख के पता करनी पड़ेगी। देख के कैसे पता करेंगे भैया, अब जो बचे हुए हैं 11 को हटा के, अब इन सब में से कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा एलिमेंट है जी 12। 12 का मतलब है कि हमारे जो लोकेशन है वो हो जाता है ये। तो हम किस किस को स्वैप करेंगे, 1 को स्वैप कर देंगे, किससे स्वैप कर देंगे, सेकंड से स्वैप कर देंगे। चलो जी जल्दी से स्वैप कर दो। स्वैप करने के बाद हमें यहाँ पे 11 मिल गया, यहाँ पे हमें 12 मिल गया, यहाँ पे हमें 25 मिलेगा, फिर उसके बाद 22 मिलेगा, फिर उसके बाद 64 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से हमें मिल गया 11, 22, 25, 22 एंड 64। इस तरीके से हमें एक एरे मिल गया। एंड हम ये कह सकते हैं कि यहां तक का जो हमारा अब एरे है वो क्या हो चुका है, सॉर्ट हो चुका है। चलिए जी, अब हमारी जो मिनिमम है जो एड्रेस नंबर 1 पे थी, अब वो क्या होगी, उसके अंदर फिर से एक इंक्रीमेंट होगा एंड अब वो जंप करके चली जाएगी किस पे, एड्रेस नंबर 2 पे। तो अब जो हमारा मिनिमम है वो हो जाता है यहां पे। ठीक है जी, अब हम इन 3 एलिमेंट्स को देखेंगे कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है। अब इसमें से सबसे छोटा जो है हमारा 22 नंबर का है, 22 नंबर हमारा सबसे छोटा है। तो अब हम क्या करेंगे, लोकेशन इसको लेट कर लेंगे, थर्ड जो है हमारी लोकेशन सेट कर लेंगे और फिर से हम क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। किसको उसको स्वैप कर देंगे, सेकंड को स्वैप कर देंगे, किससे, थर्ड से। ठीक है जी, अब स्वैपिंग कर देते हैं फटाफट से। तो क्या मिलेगा, 11, 12 और यहां पे आ जाएगा हमारा 22, फिर उसके बाद आ जाएगा 25, फिर उसके बाद आ जाएगा हमारा 64 और इसी तरीके से हमारा चलता रहेगा। ठीक है जी, चलिए अब यहां पे क्या होगा, यहां पे अब हमारा मिनिमम ये है और लोकेशन भी ये है। ठीक है,
अब इसके अंदर स्वैपिंग नहीं होगी, लेकिन फोर्थ पास के अंदर ये वाली चीज लिखी जाएगी, ठीक है। आप लिखेंगे कि हाँ भैया, क्योंकि हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें n नंबर, सिलेक्शन सॉर्ट की एक प्रॉपर्टी होती है कि हमें n जो साइज ऑफ एरे है उतने आइटरेशन हमें करने ही हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको फोर्थ पास के अंदर ये वाली चीज लिखनी पड़ेगी कि मिनिमम एंड लोकेशन आर द सेम, दैट्स व्हाई आवर फोर्थ पास इज सेम। तो 11, 12, 22, 25, 64, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि जैसे हमारे यहां तक का पहले एरे सॉर्टेड था, वैसे ही अब हमारा जो एरे सॉर्ट हो गया है वो यहां तक का हो गया है, ठीक है। अब फिफ्थ पास के अंदर हम क्या लिखेंगे, फिफ्थ पास के अंदर हम ये लिखेंगे कि जो ऑटोमेटिकली जब हमने इतना रन कर दिया तो जो लास्ट एलिमेंट होगा वो ऑटोमेटिकली यहां पे अरेंज हो जाएगा, एंड फिर उसके बाद जो हमें सॉर्टेड एरे मिलेगा वो भी यही मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो हमारा जो सिलेक्शन सॉर्ट है वो पूरा हो जाता है। तो होपफुली आपको ये जो सिलेक्शन सॉर्ट का एग्जांपल है ये समझ में आया होगा। इसी के साथ अब हम आगे देखते हैं कि आगे एल्गोरिथम क्या है। तो अब मैं आपके लिए इजीएस्ट एल्गोरिथम जो जिस तरह मैं इजी लिख सकता था वो मैं लिख के लेके आया हूं। तो सबसे पहला है, अब दो टाइप के एल्गोरिथम्स, आप दो टाइप से एल्गोरिथम लिख सकते हो। अगर आपसे सूडो कोड पूछा जाता है तो भैया आपको ये लिखना है। अगर आपसे एल्गोरिथम पूछी जाती है तो आप ये भी लिख सकते हो, आपको फुल नंबर मिलेंगे, या फिर ये लिख सकते हो यहाँ पे थोड़ा सा रिस्क है कि आपको नंबर का लॉस हो सकता है, जीरो नहीं मिलेगा लेकिन कुछ ना कुछ नंबर तो आपको मिलेंगे। अगर बाई चांस सूडो कोड लिखने पे, एल्गोरिथम में सूडो कोड लिखने पे आपको 5 में से 5 नंबर मिल रहे हैं, तो एल्गोरिथम लिखने पे, जो ये वाली एल्गोरिथम है ये लिखने पे आपको हो सकता है कि 5 में से 4, 4.5, 3, 3.5 नंबर मिल जाएं, ठीक है। चलिए देखते हैं एल्गोरिथम, देखते हैं। तो द सेट मिनिमम टू लोकेशन 0, जो हमारी लोकेशन थी, अब हमने पीछे क्या किया था, जो हमारी लोकेशन नंबर 0 थी उसको भी हमने मिनिमम सेट किया था। तो वैसे यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, मिनिमम सेट मिनिमम लोकेशन टू 0, सर्च मिनिमम एलिमेंट इन लिस्ट, जो मिनिमम एलिमेंट है उसको सर्च करो, सर्च करने के बाद स्वैप कर दो मिनिमम लोकेशन की वैल्यू से, जो कि हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे हमने क्या किया था, मिनिमम हमने देख लिया, लोकेशन सेट कर ली, देख के पता चल रहा है कि 11 हमारा सबसे छोटा है, उसे हमने लोकेशन सेट कर लिया, उसके बाद क्या कर दिया, मिनिमम को उससे स्वैप कर दिया, एंड हमने यही किया एल्गोरिथम के हिसाब से भी। चौथे स्टेप पे क्या आता है, इंक्रीमेंट मिनिमम टू पॉइंट टू नेक्स्ट एलिमेंट, मतलब कि जो मिनिमम की वैल्यू है उसको +1 कर दो, जो कि हमने यहाँ पे किया है। पहले मिनिमम की जो वैल्यू थी वो एड्रेस 0 पे थी, लेकिन फिर उसके बाद जो मिनिमम की वैल्यू हो गई वो एड्रेस नंबर 1 पे हो गई, सेकंड पास में एड्रेस की वैल्यू 2 पे हो गई, थर्ड पास में 3 पे हो गई, फोर्थ पास पे 4 पे हो गई। तो इस तरीके से हमारी जो पासेस हैं वो चलते रहेंगे, ठीक है जी। फिर उसके बाद आता है हमारा रिपीट अंटिल द लिस्ट इज सॉर्टेड, ये हम जब तक करते रहेंगे जब तक जो हमारी लिस्ट है वो सॉर्ट नहीं हो जाती है। फिर उसके बाद अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी होती है बिग O n स्क्वायर, या फिर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसकी बिग O1, ठीक है। सूडो कोड की बात करते हैं। सूडो कोड के अंदर यहाँ पे लिस्ट का मतलब क्या है, एरे ऑफ आइटम्स की, एरे के अंदर कितने आइटम्स हैं। एन का मतलब है साइज ऑफ लिस्ट की, साइज क्या है लिस्ट का। यहाँ पे हमने एक लूप लगाया है फॉर एंट्री एंड एक्सेट्रा, और ये वाला जो लूप है आपका काम करता है स्वैपिंग के लिए। सूडो कोड आप याद कर सकते हो, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए, कोई डाउट तो नहीं है, कोई सजेशन तो नहीं है। और प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों को, और प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। हमारे टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। फोड़ के आना, कोई सा भी क्वेश्चन छोड़ के मत आना, ठीक है।